इनकी आंख गड़बड़ है, उसके बारे में भी आपसे जिक्र कर दे। तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि मेरी ये शादी हुई थी और मेरा एक लड़का था? मैं जिस दिन लेके आया उसी दिन बताया। तो उस दिन बताने से क्या मतलब, उसके पहले आपने क्यों नहीं बताया? उसके पहले इसलिए, हाँ मैंने किया है गलती। मैं जब घर से नाता टूट गया उसके बाद बताने से क्या फायदा? जब अपने घर से भी दूर हो गए, सबके नज़र से दूर हो गए, उसके बाद हम क्या कहाँ जाते? हम कहाँ जाते? इन्हीं के साथ रहते ना। तो लाए थे भाई अपना मतलब। आपने फोन में क्यों नहीं बताया ये चीजें? जब ये फोन पे सारी चीजें शेयर करती थी आप, मैं इनसे दूर हो जाता। क्यों दूर हो जाते? अगर ये रियल में आपसे प्रेम करती तो आती कि नहीं आती? अब मालूम नहीं, ये नहीं जानता था, पर मैं सोचता था कि हाँ मैं दूर। आपने इनको गुमराह किया। अगर ये चीज बताया होता तो ये डिसीजन लेती नहीं। कैसे ये आप करें? क्या आप आती कि नहीं आती? हम नहीं आते, नहीं आते। अगर ये सुन लेती इनसे शादी हुई, इनका एक बच्चा है, आप नहीं आती, तब क्या करती आप? तब हम शादी हमारे मम्मी पापा जहाँ करते हम कर लेते। हाँ, तब मम्मी पापा की बात मानती। हाँ कर लेते, तब इनसे बात ही नहीं करते। अगर ये एक बार बता देते, दोबारा जिंदगी में हम किसी से बात ही नहीं। आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको बता दें कि एक ऐसी स्टोरी सोशल मीडिया पर इतना तेजी से वायरल हो रही है जिसे कहीं न कहीं आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जरूर देखे होंगे। एगो लड़का को एगो लड़की से प्यार होता है, वो भी रॉन्ग नंबर से, और इस समय सोशल मीडिया पर साहब वो पूरी तरह से धमाल मचा चुकी है। आज उन्हीं के बीच हम हैं। आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या कहानी है और कैसे रॉन्ग नंबर से प्यार हुआ। बाद में जब शादी होती है इनकी और वो शादी की वीडियो जैसे सोशल मीडिया पर पड़ती है, वो वीडियो जो है वो धुआंधार सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अन्नू निषाद जी जुड़ रहे हैं और इनके साथ ये रामू जी हैं। स्वागत है रामू जी, क्या हाल है? बढ़िया है सर, अपना बढ़िया। कैसे शादी कर लिए रॉन्ग नंबर से? अन्नू, कैसे शादी उदी हो गई ये सब? हम लोग रॉन्ग नंबर से बात कर रहे थे, तो हमारे घर वाले जब भगा दिए थे तो हम लोग शादी कर लिए थे इससे। अच्छा, आपके घर वाले भगा दिए थे। रॉन्ग नंबर से आपको इनसे प्यार हुआ तो पहले कॉल ये किए या आपने किया? पहले कॉल यही किए थे। पहले कॉल यही हाँ, किए थे। रात को अभी 11 बजे 10 बजे रात को कॉल। 11 बजे रात में फोन कर दिए? हाँ हाँ, तो आप क्या कर रही थी उस समय 11 बजे रात में? उस समय मेरे बीए थर्ड ईयर का एग्जाम होने वाला था। तो मैं तैयारी कर रही थी रात। तैयारी कर रही थी, 11 बजे रात में इनका कॉल आ जाता है। कॉल पे सबसे पहले ये क्या बोलते हैं अन्नू जी आपको? बोलते हैं कि हमको मतलब बात करना है। तो हम बोलते हैं कि किससे? तो बोलते हैं कि अन्नू से बात करना है। तो हम बोलते हैं कि तुमको नंबर कौन दिया है? हम अन्नू नहीं बोल रहे हैं, अन्नू से क्या बात करना है बताइए। हम ये बोल रहे हैं कि तुम अन्नू हो। हम कह नहीं, हमारा अन्नू नाम नहीं है। तो ये बोले कि हमको अन्नू से ही बात करना है। तब हम बोले बताइए अन्नू से क्या बात करना, हम बात करा देंगे अन्नू से। हमारा नेहा नाम है। तो ये बोले कि नेहा नाम जब है तो मैं अन्नू से बात करूँगा, अभी मैं फ़ोन रख रहा हूँ। फिर दोबारा फ़ोन किए, फिर बोले कि रात में ही ये सारी प्रक्रिया रात में ही हो रही है। हाँ, तो फिर कैसे, फिर क्या हुआ? तो फिर फ़ोन ये किए, उसके बाद बोल रहे हैं कि मतलब आप अन्नू ही बोल रही हैं, हमको आपसे बात करना है। फिर हम बोले नहीं, हम नहीं, अन्नू नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं बात करेंगे। फिर ये 3 दिन बाद फ़ोन किए थे। उसके बाद अच्छा, एक सवाल पहले, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका रियल में नाम अन्नू है या आपका नाम रेखा है? मेरा रेखा का नाम नहीं, मेरा रियल में अन्नू नाम है। अन्नू ही नाम है। ये आपको पहचान गए फोन में? कैसे पहचान गए? कोई इनको नंबर दिया होगा या कोई बताते हैं कि कोई तुमको ब्लैकमेल करता था, मैं उसी से नंबर मांगा था। तो ये सही बात है कि इनसे पहले किसी और से आपका प्रेम प्रसंग चल रहा था? हम तो नहीं बात करते थे, अब यही जानेंगे। क्या भैया, कैसे आपने कहाँ से नंबर पा गए? रामू, आप एक लड़की को ब्लैकमेल कर दिए, बताइए। अच्छा खासा ये बीए कर रही थी, बीए करने के बाद ये बीएड कर लेती, मास्टराइन बन जाती, तो मास्टराइन को यार फंसा लिए अपने प्यार के चक्कर में रात में कॉल करके। कैसे हुआ ये सब और कैसे ब्लैकमेल इनको किए आप? मैं ब्लैकमेल नहीं किया हूँ भाई, मैं सिर्फ इनसे प्यार किया था, मैं ये जानता हूँ जी। हाँ। और प्यार पहले नहीं, पहले मतलब अन्नू सही बताइएगा एकदम, किसी से आपका प्रेम प्रसंग था या पहला प्रेम प्रसंग इन्हीं से था? हम इन्हीं से बात किए थे, हम किसी से बात नहीं किए। ये मतलब आपको बहकाए थे आपसे बात करने के लिए? ये बहकाए भी नहीं थे। ये बस फ़ोन किए थे, बोले कि हमको अन्नू से बात करना। कहीं से इनको जान पहचान मिला होगा कि मतलब कहाँ से मिला था आपको सुराग? अरे कुछ लड़के लोग इनके पास फ़ोन करते थे, जैसे फ़ोन करते थे, ये बात नहीं करती थी तो रात बिरात मतलब जैसे होता था फ़ोन करते थे, तब कहते थे। तो मैं नंबर लिया था और मैं नंबर सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हो जाता है अन्नू आपका?
नहीं सोशल मेरा मेरा नंबर नहीं वायरल होता है। नंबर ये कह रहे हैं कि कुछ लड़के कॉल करते हैं, तो वो लड़के नंबर कहाँ से पाए? मैं बता रहा हूँ वैसे जो मैं सिम चलाती थी वो मेरे घर का था, वो मेरे घर का सिम था, मेरे मम्मी का था। उस पे बहुत जगह से फोन आता रहता था, मतलब हर एक जगह से फोन आता था। काम करने आए थे, मतलब वो लोग कैसे लिए थे मैं नहीं जानता हूँ, पर मेरे यहाँ काम करने आए थे तो फ़ोन करते थे, डिस्टर्ब करते थे, गाली भी देते थे इनको? हाँ, तो मतलब वो कुछ मैं रोना वोना मैं सुना था, मतलब इनकी आवाज़ सुना था, तो मैं सिर्फ इनके पास फ़ोन किया था, सिर्फ ये कहा था कि आप फर्जी में किसी का फ़ोन जाता है तो आप बंद कर दीजिए, और जो भी गाली देते परेशान मत रहिए, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। मेरा सिर्फ यही सिद्धांत था। तो कुछ बात हमारी ऐसे अच्छी लगी तो 2-3 दिन मैंने कॉल नहीं किया, 2-3 दिन बाद हम लोगों ने कॉल किया, बात की, तो ऐसे फ्रेंडली बात हो रही थी। तो जैसे बात होते होते आप क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ, वो क्या करती थी, ऐसे बात करते करते हम लोगों का लव हुआ। मतलब जैसे हम लोग दोनों में मतलब लब हो गया, हो गया। लब होते होते सब हो गया। हाँ, सब हो गया, जो भी हुआ सब हो गया। तो जैसे ये हुआ तो मतलब इनका नंबर इनकी माँ पकड़ ली थी, जैसे बात करती थी वैसे हम लोग फ्रेंडली बात कर रहे थे। जब हम लोग मतलब आपस में बात करने लगे तो ज़्यादा देर तक बात करने, पूरी पूरी रात बात करते थे। और मतलब फ़ोन हमारा पहला प्यार पहला कहानी। हाँ 420 हॉर्स मतलब मेरा मतलब 24 हॉर्स मेरा फ़ोन चालू ही रहता था, स्विच ऑफ होती थी उतना देर के लिए बस बंद था, बाकी देर बतियाते थे यार, और आपके पास कैसे टाइम मैनेज हो पाता था? बात नहीं करते थे, बस चालू करके फोन ऐसे रख लेते थे, बस बात ज्यादा नहीं होता था। हम अपना खेत में भी काम करते थे, घर में भी काम करते थे, भैंस गोरू हम मतलब थी, और पूरा इतना बड़ा परिवार था कि हम बात करना मतलब नहीं। क्या है अन्नू निषाद की कहानी? कितने परिवार हैं घर में, कितनी बहनें हैं, आप कितने भाई हैं, और उन भाइयों से लड़कर और उन बहनों से लड़कर पूरे परिवार को तोड़कर आप इनसे रचा ली शादी, कैसे ये सब हुआ? कितनी बहन हैं आप? हम लोग 7 बहनें हैं और 2 भाई। कितनी बहनें लव मैरिज शादी की? लव मैरिज तो कोई नहीं किया खाली शादी, अकेले आप कर ले? हम ही बस कर लिए। तब अब उन बहनों से बात होती है, रिश्ता संबंध जोड़ा है कि सब गायब हो गया लव मैरिज? अभी तो गायब नहीं हुआ था, पहले कुछ दिन इनसे जब शादी किए तो साल भर तक तो नहीं कोई पूछा था। अब इतनी समय माँ भी फ़ोन करती हैं, बात करती हैं, और सभी बहनें भी फ़ोन करके बात करती हैं, भाई एक है वो। लेकिन हमारे घर में अभी कौन नहीं सहमत है, बस हमारे पापा नहीं सहमत है और हमारे भैया बड़े वाले, यही 2 लोग अगर चाहते तो मैं उस घर में जाके बैठ के खा लेती या रह लेती, कुछ भी कर लेती। तो वो लोग अगर अभी नहीं चाह रहे, इसीलिए हम वहाँ पे नहीं जाते हैं। अगर वो लोग जिस दिन मान जाएंगे उस दिन से हमारा मतलब समझ लीजिए उस घर से रिश्ता बन जाएगा, आना जाना लगा रहेगा। क्या पूरा विश्वास है कि ये जो पति आपके साथ में खड़े हुए हैं, इनके साथ में आपको उस परिवार में इज्जत मिल पाएगी आने वाले समय में? हमको तो ये नहीं लगता है कि पापा हमारे साथ मान जाएंगे, लेकिन हमारे भाई नहीं मानेंगे। वो छोटा वाला तो माना है, वो बड़े वाले भैया जो है वो कभी हमको एक्सेप्टेड नहीं करने के लिए बोलते हैं। यहाँ बिरादरी वाली बात पड़ रही है भाई, इसकी वजह से कोई नहीं एक्सेप्ट। ये अदर कास्ट है शादी? हाँ ये यादव हैं। ये यादव हैं हम्म। और आप निषाद हैं। हाँ तो यादव और निषाद की ये जोड़ी कैसे बन गई? ये ऊपर से बनाई गई थी कि नीचे बनाई? भगवान जाने, अल्लाह जाने, भगवान जाने, अल्लाह जाने, जो किस्मत में रहता है वो मिलता है। जो ऐसा भी कुछ सूचनाएं आ रही हैं या सुनने को मिला है कि आपकी पहले भी शादी हो गई थी। तो उस औरत से क्या कुछ कनेक्शन टूटा, फिर आपने इनसे कैसे उस औरत से मतलब कनेक्शन क्या टूटा था, मतलब जैसे मैंने उनसे प्रेम नहीं किया था, उनसे मेरा प्रेम प्रसंग नहीं था, सिर्फ एक इंसानियत थी। वो मेरे एक फ्रेंड के साथ आई हुई थी, ठीक। तो वो जब छोड़ के चले जाते हैं तो मैं फंस गया था, मैं जैसे उनको जगह दे दिया था। मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं 14 से 15 साल के अंतर्गत था। 14 साल में आप शादी कर लिए थे? जियो शेर। तो सुन तो लीजिए। तो जब वो छोड़ के चले गए तो मैं फंस गया था। वो मैं बोला यार मैं बुरी तरीके से जगह दे के, मतलब मेरा ही फ्रेंड था, अब वो ले आया था, ले आके उनको छोड़ के चला गया। अब ये आत्महत्या। अच्छा, वो आपका फ्रेंड लेके आया, फिर आप उसको रख लिए? नहीं मैं रखेंगे ही भाई, अब रखना ही पड़ेगा जब मैं फंसा हूँ। अगर मेरी बहन बेटी अगर कोई भी लेके जाता है, अगर उसको छोड़ के चला जाता है, या अब अगर मैं मतलब मैं जैसा भी था, मेरा दिल भी यही कहा कि मेरी बहन बेटी ये भी किसी की बहन बेटी है, मुझे वो चीज़ नहीं देखना चाहिए, मुझे वो चीज़ देखना चाहिए जो किसी की जान है। तो आज नहीं तो कल शादी होना ही है। वो चाहे मेरा मतलब कहते हैं ना लड़की के पीछे एक्टिव होना या कुछ हो जाना, वो कोई कुछ भी समझे, पर मैं जो कहता हूँ, मैं मतलब मेरी जो इच्छा थी, मैं इतना जानता था कि मैं इंसान हूँ, ये इंसान की बेटी है, मेरी भी बहन बेटी हैं, उसके भी मैंने रखा। लेकिन साल में जब मेरा एक बच्चा हुआ, उनका रहन सहन मैंने ऐसा हुआ कि क्या बताऊँ, मतलब जैसे दूसरे से वो ज़्यादा एक्टिव होती थी, अपनों से वो दूर रहती थी। जैसे
तो आपको ये नहीं पता था उस समय, आप ये दिमाग नहीं लगा पाए रामू, मैं बोला ये ना- रामू ये दिमाग नहीं लगा पाए कि वो किसी के साथ आई है, मैं उसको रख रहा हूँ, सही वो है, किसी आपका और के कहना- साथ सेट हो आपका जाएगी। कहना सही है। जो लड़की यार किसी के चक्कर में आई वो उसको छोड़ के भाग रहा है, वो वो किसी ठीक है और से भाई, चक्कर वो लगा उनका- रही है। वो उनका नियत तब था क्या ना। भरो अन्नू, बताओ, अन्नू तो पहला आपका प्यार कहना आपसे सही है। की, पहले सुनिए, अन्नू तो आपने पहला प्यार किया सही आपसे, है। और ये आपके साथ रह रही हैं, सही है। और आप ही खुल के हमको बताए ही नहीं थे, ये हमको बताए नहीं थे, हमसे किसको भी आप इतना फंसा हमको दिए कि आप धोखा दिए मेरा थे, एक जगह हमको दर्द सिस्टम दिए है, थे, एक लड़की क्या है, रोने लगते हैं, हम सुनते लड़का था कि लड़की थी बस उससे? नहीं, लड़का था, मतलब जब उसे एक लड़का अच्छा, हुआ। एक औरत को अपने असल जिंदगी में क्या चाहिए, एक पुरुष को क्या चाहिए? एक पुरुष को सिर्फ यही चाहिए कि उसकी बीवी उसकी कद्र करे, इज्जत करे। अगर पति कमाने जा रहा है तो सम्मान दे, और कमा के आ रहा है तो वो हक दे जो इंसान को चाहिए। ये तो अपने बारे में आपको सब कुछ बता दी कि मेरी ये बैकग्राउंड है, ये स्थिति है, यहाँ तक कि इनकी आंख गड़बड़ है, उसके बारे में भी आपसे जिक्र कर दे। तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि मेरी ये शादी हुई थी और मेरा एक लड़का था? मैं जिस दिन लेके आया उसी दिन बताया। तो उस दिन बताने से क्या मतलब, उसके पहले आपने क्यों नहीं बताया? उसके पहले इसलिए, हाँ मैंने किया है गलती। मैं घर से जब घर से नाता टूट गया उसके बाद बताने से क्या फायदा। जब अपने घर से भी दूर हो गए, सबके नज़र से दूर हो गए, उसके बाद हम क्या कहाँ जाते, हम कहाँ जाते, इन्हीं के साथ रहते ना। तो लाए थे भाई अपना मतलब आपने फोन में क्यों नहीं बताया ये चीजें? मैं इसलिए जब नहीं ये बता फोन पाया पे कि सारी मैं इनसे चीजें दूर हो शेयर जाता। करती थी आप, मैं इनसे दूर हो जाता है। क्यों दूर हो जाते? अगर ये रियल में आपसे प्रेम करती तो आती कि नहीं आती? अब मालूम नहीं, ये नहीं जानता था, पर मैं सोचता था कि हाँ कहीं मैं न कहीं दूर हो आपने इनको गुमराह किया। अगर ये चीज बताया होता तो ये डिसीजन लेती नहीं। कैसे ये आप करें, क्या आप आती कि नहीं आती? हम नहीं आते, हाँ? नहीं आते। अगर ये सुन लेती इनसे शादी हुई, इनका एक बच्चा है, आप नहीं आती, तब क्या करती आप? तब हम शादी हमारे मम्मी पापा जहाँ करते हम कर लेते। हाँ, तब मम्मी पापा की बात मानती। हाँ कर लेते, तब इनसे बात ही नहीं करते। अगर ये एक बार बता देते दोबारा जिंदगी में हम किसी से बात ही नहीं करते। ये तो इनसे बात हो गया, फ्रेंडली बात होते होते उसके बाद हम लोग प्यार करने लगे थे। इसीलिए भाई नहीं बता पाया और आपकी ना आंख में दूर रह आंसू आ पाया। रहा है, क्यों? मतलब भावुक हो रही हैं ऐसा लग रहा है। अरे जब मैं चोट दिया हूँ भाई तो तकलीफ तो होगी ही ना, ऐसा थोड़ी है। अब उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, इनकी इच्छा है, जो मतलब वो जो मुझे सजा दे सकती हैं। मैं सजा क्या देंगी यार? अब आपसे एक बेटी पैदा हो गई है, सही है कि नहीं? देख लीजिए, रो रही हैं। कहीं न कहीं लड़कियों के अंदर साहब, जो मैं समझता हूँ, सही है। यही होता है कि वो किसी से दिल लगा लेती हैं। इस वीडियो के माध्यम से एक आपको संदेश भी जाएगा कि वो किसी से दिल लगा लेती हैं, लेकिन पुरुष वर्ग के लोग, मैं भी पुरुष हूँ लेकिन मैं पुरुष की निंदा करता हूँ यहाँ पर, सारे पुरुष ऐसे नहीं होते। ये भी सवाल होता है कि पुरुष जो होते हैं बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, लेकिन स्त्रियां जो चीज़ें जो होती हैं वो जल्दी जल्दी अपने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती हैं, और इसीलिए वो हमेशा फंस जाती हैं। मैं सही कर रहा हूँ अन्नू या गलत कह रहा हूँ? हाँ? तो अभी आप देख सकते हैं अन्नू के आंख में आंसू है। कहीं न कहीं साहब ये कहानी बताते बताते भावुक हो गए। तो फिर कैसे मतलब पता चला ये कि ये किसी और से इनकी शादी हुई थी, उसके बच्चे भी थे? जिस दिन हमको लेके गए रात हो गया था, बहुत काफ़ी रात हो गया था। तो ये हमको बताया कि हम तुमसे बहुत बड़ी बात छुपाए हैं। तो हम कहें कि क्या? तो इनके मोबाइल पे बार बार कॉल आ रहा था। तो उसी हम का? अब चाहे उसी का चाहे किसी का भी है, लेकिन बार बार कॉल आ रहा था हमारे सामने। उसके बाद ये कॉल नहीं रिसीव कर रहे थे। फिर उसके बाद बोले कि हम तुमसे बहुत बड़ी बात छुपाए हैं। तो हम कहें क्या? शादी वादी हमारा हो गया था, उसके बाद बताए थे, उसी दिन नहीं बताए। जब शादी कर लिए, मांग में सिंदूर डाल दिए, उसके बाद रात हो गया तब बताया कि हमारे मतलब तुमसे हम बहुत बड़ा झूठ बोला हूँ। तो हम बोले कि आखिर में हमसे क्या, हम सोचे कि कोई ऐसा ही झूठ बोले होंगे कि मतलब हम किसी लड़की से पहले बात करते थे। हम सोचे कि ऐसा बात होगा। जब ये बताएं कि हमारी शादी हो चुकी है, तो हम ये सोचे कि जैसे शादी हो जाती है तो किसी वजह से वो औरतें मर जाती हैं या फिर कहीं चली जाती हैं, तो हम सोचे इनकी अगर औरत रहती तो ये दोबारा शादी नहीं करते। तो हम ये सोचे फिर हमारे दिमाग में ये चला कि वो शायद नहीं है तभी ये कर रहे हैं। तो हम सोचे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बोल रहे हैं कि हमारा 2 बच्चा है। 2 बच्चे? हाँ। अरे अभी एक बच्चे बता रहे थे, तो 2 बच्चे थे? 2 बच्चे बताए। 2 बच्चे थे। हाँ, तब? तो उसके बाद बताया कि हमारे 2 बच्चे हैं। तो हम बोले कि 2 बच्चे हैं। तो उसके बाद हमको हमारे सर के मतलब जमीन एकदम से हमारे पैर के जमीन के नीचे आपकी पैर के नीचे जमीन खिसक गई। हाँ ये सुनते ही। हाँ ये सुनते ही, लेकिन हम क्या बताए, ऐसे हम ऐसे गिरे, एकदम से गिर गए, धड़ाक से गिर गए। ये हमको उठाने लगे। उसके बाद हम अपने दिमाग में ये सोचे कि हम अपने घर से भी दूर हो गए, ना तो रिश्तेदार, अब हमको कोई पूछने वाला ही नहीं है। आखिर अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? फिर ये बोले कि हम तुमको कोई कमी नहीं, मतलब तुमको हमारे वजह से कोई कमी नहीं होगी,
कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं तुमको वो सुख दूंगा जो एक मर्द एक औरत को देता है, ठीक है। उसके पास मैं कभी नहीं जाऊंगा। उस वो ऐसी रहती तो मैं दोबारा शादी नहीं करता। तो ये हमको इतना बात करते करते इतना हमको विश्वास दिलाए कि तुम हमारे लिए बहुत मायने रखती हो। तो उसके बाद हम मतलब थोड़ा हम अपने आप को रिलैक्स किए। ये मतलब अपने आप को धीरे धीरे आपने समझाने की कोशिश की। हाँ, उसके बाद ये तब रोज डेली फोन आने लगा, रोज डेली। हाँ, वो रोज। जान गई कि ये शादी कर लिए। हाँ, ये तब बता इसके के बाद वो किए थे, ये तो बता के किए थे। हाँ। हमसे लेकिन नहीं बताए थे, ये बता के उससे किए थे तब कि उसका जब फोन आने लगा गुरु, तब क्या बोल रही थी वो? वो खुद ऐसा बोली थी कुछ कि नहीं। जाके शादी कर लो। वो खुद बोली थी जाके कर लो। दरअसल अभी मैं वो किसके मैं काम साथ करता रह था, रही सुन है? लीजिए, मैं जब काम करता था, मैं बाहर रहता था, जो पैसा भेजता था उस पैसे को वो यूज करके अय्याशी करती थी। मेरा अय्याशी करती थी? आपकी पत्नी अय्याशी करती थी अब भाई और आप क्या करते थे? मैं काम करता था भाई, दिन रात काम करता था। जो मेरे साथ काम किया है, अगर आपके चैनल के माध्यम से जो भी देखेगा हाँ। वो जानते हैं। कोई ऐसा देखेगा नहीं, ये लाखों लोग लाइव देख रहे हैं। ठीक ये है, तो बहुत उस बहुत लाखों में तेज यहाँ पर उस लाखों में से कुछ ऐसे शख्स होंगे जो मुझे जानते हैं, जो मेरे साथ रात काटे हैं, जो मेरे साथ काम किए हुए हैं। वो तो मतलब वो हकीकत जानते हैं पूरी बात। मेरे ग्रुप से जितने लड़के हैं, कोई ऐसा लड़का नहीं था जिससे वो बात नहीं करती थी। हाँ, और पूरा जालसाजी वाली औरत थी। पढ़ी लिखी थी कि नहीं पढ़े थे? नहीं, वही अनपढ़ थी, अनपढ़ ही थी। मतलब उनको ये नहीं था, वो कहती थी कि तुम शादी कर लो, केवल मुझे खर्च पैसा चाहिए, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है, भाड़ में जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं। तो मैं भी सोचता था भाड़ में जाओ, खाली पैसा दो। पैसा दो। तो मैं बोला जब आजकल की औरतें ऐसा भी कर रही हैं। हाँ भाई, जब तुम्हें पैसे से ही प्रेम है तो तुम पैसा लो, हम अपना प्रेम कहीं और देखते हैं, कहीं और ढूंढते हैं। इसलिए मैंने किया था। तो अभी भी उसको आप पैसा देते हैं? नहीं, वो अपना बिना बताए वो हमसे जब चली गई। हाँ, अगर रहती तो भाई मेरा हक बनता है अच्छा, कि जो दोनों बच्चे जो आपके दोनों एक बच्चे बच्ची थे, तो ले गई है, एक बच्चा मेरे पास है, वो अपने दादी के पास है। मैं अभी भी बात करता हूँ, मतलब हाँ, पढ़ने जाता है। थोड़ी सी मतलब बड़ा हो चुका है, तो वो ज़रा इनको मतलब एक्सेप्टेड नहीं कर पाता है, मतलब बदमाशी करता है। तो हाँ, मतलब इनके साथ कुछ मतलब गलत हरकत कर देता है, गाली देता है। तो मैं कहता हूँ तुम दादी के यहाँ रहो, बाकी इनके साथ रहने में तुम्हारा मतलब तुम नहीं रह पाओगे। छोटा मतलब ज़्यादा नहीं, बड़ा बच्चा है, मतलब 8-9 साल का है। 8-9 साल का आपका बच्चा हो गया? थोड़ी है, 14 साल का। 14 साल का है। अरे 9 से 10 साल होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जो छोटा वाला था तो वो 9 साल का था। बड़ा वाला 14 साल। आपकी एज कितना है गुरु? मेरा 32 है। इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा। 32 साल आपकी एज है? जी, मेरी उम्र 32 साल है। हाँ, ये देखिए महाजे, ये 32 साल के हैं साहब। ये दो शादियां करते हैं। एक शादी अन्नू से करते हैं और एक शादी करके 2 बच्चे पैदा करके वो औरत इनके भाग गई। मतलब जिंदगी में आपको मतलब ये एक बताइए। बच्ची इनकी ये भी है ना? आपकी ही बच्ची है किसी और की है? नहीं, मेरी बेटी है। हाँ। अगर आदमी लाखों रुपया महीना कमाता है, अगर उसका परिवार सुरक्षित नहीं, तो बेकार है पैसा, बेकार है धन और बेकार है दौलत। हम ये तब मुझे यही लगता था। पैसा मैं मतलब मंथली कुछ नहीं तो 50 से 40 से 60 मैं खुद कमाता था। पेंटिंग का ठेकेदारी मैं करता था। 10 से 35 आदमी मैं रोज़ खटाता था, ऐसा नहीं है। लेकिन बीच में थोड़ी मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो मैं थोड़ा मतलब बैलेंस में भी टूट गया। कुछ कहीं मेरा पैसे में लॉस हुआ, कहीं ठेकेदारी में कुछ पैसा मार लिया गया। जब इनको लेने आया था, अभी अन्नू 13 लाख जी, रुपया मेरा मिला नहीं था। वहाँ अभी रुक जाइए, आपसे बतियाएंगे। आपकी कहानी बहुत लंबी है गुरु, क्योंकि आप बहुत गेमर मुझे लग रहे हैं। अन्नू जी, अब आपसे सवाल रहेगा कि अभी जैसे आप इनके साथ में रह रही हैं, अब तो इनके बारे में आप सब कुछ जान गई हैं। आगे क्या कुछ डिसीजन लेने जा रही हैं और कैसे रह रही हैं इनके साथ? क्या आपको पूरा विश्वास है कि अब ये मेरी देख रेख करेंगे, या लग रहा है कि कहीं न कहीं आपको भी छोड़ के बीच में आपको भी धोखा दे सकते हैं? नहीं, मतलब ऐसा तो अब नहीं लग रहा है। अब लग रहा है कि अब हमारे साथ ही रहेंगे। और अब अच्छा से रहते हैं और मानते भी हैं। जैसे रहना चाहिए वैसे ही रहते हैं। पहले बीच में थोड़ा जब मौसी के घर रहते थे तो थोड़ा लफड़ा वफड़ा करते थे। गाली गलौज भी वो लोग भी देते थे, ये भी देते थे, गुस्से में हम भी दे देते थे। वो मतलब इनके चक्कर से वो लोग इनको दे देते, हम गुस्से में दे देते थे कि मतलब सब कोई गरिया रहा है इनको हम इसीलिए दे देते, गाली देते थे। उसके बाद ये उल्टा सीधा हरकत करने लगते थे, पीने खाने लगते थे, तो हम और गाली देने लगते थे। और अब जब से इनके साथ शादी हुआ, जब से ये वाला, तब से हम लोग साथ रह रहे हैं, तब से ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग खुशी खुशी से तो जी, अभी आप इनके साथ में आप रह रही हैं, फिर मतलब कैसा अभी आगे की क्या कुछ प्लानिंग है? अभी सोशल मीडिया पर आप आ गई हैं। हम ये सोचते हैं कि अब हमारा एक चैनल है और एक अपने बच्ची के नाम से अगर एक चैनल और खोल लेंगे तो 2 चैनल हमारा हो जाएगा। तो अगर हम पैसा अगर कमाएंगे तो अपना एक भी पैसा इधर उधर खर्च नहीं करेंगे, उसको बचा करके कहीं 1-2 बिस्वा जो होता है ज़मीन लेकर के कहीं टीन का ही घर बनवा लें, रहने का बस अपना ठिकान बना ले बस। क्योंकि हमारे रहने का कोई ठिकान नहीं। घर से सब लोग आपको भगा दिए हैं?
हाँ ना हमको अभी ससुराल वाले पूछते हैं ना हमारे मायके वाले पूछते हैं। हाँ चुपके अभी आपकी जिंदगी जो है वो रोड पर बीत रही है। हाँ रोड पे। और जो हमारी मम्मी है और बहनें हैं तो वो सब चोरी चुपके से बात करती हैं। और मेरे वहाँ से भी 2-4 लोग ससुराल से भी चोरी चुपके से 2-4 लोग बात करते हैं। अच्छा पता चल जाता है घर वालों को, जो मेन होते हैं घर में मुखिया, उन लोग को पता चलता है तो वो लोग बोलने लगते हैं कि क्यों बात की। तो इसीलिए हम लोग का भी कोई नहीं है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि कहीं हम लोग अगर कमा रहे हैं चैनल से ही कमा के ले लें। अगर पब्लिक हम लोग को सपोर्ट करती है तो उन्हीं लोगों के सहारे हम लोग कहीं अपना घर बना लें, रहने का कोई ठिकाना बना लें। उसके बाद अगर हम लोग को कोई पूछे अगर, तो हम लोग का आना जाना तो बना रहेगा, नहीं पूछेगा तब कम से कम अपना घर तो रहेगा। और लास्ट सवाल, एक सवाल और अंतिम सवाल, ये बताइए कि बहुत सारी लड़कियां इस समय इस वीडियो को देख रही हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और प्रेम प्रसंग के चक्कर में कहीं न कहीं वो भी फंस जाती। थोड़ा आगे आ जाइए, धूप आ रही है। तो उन लड़कियों को क्या कहेंगी, प्रेम प्रसंग करना चाहिए या माँ बाप के राजी से शादी करनी चाहिए? हम तो सोचते हैं कि शादी अपने माँ बाप अगर कहें करने के लिए तब करना चाहिए। अपने से अगर शादी करेंगी तो जिस तरह से मैं रोड पे तड़प रही हूँ, भड़क रही हूँ, इधर उधर, हाँ उधर उधर ठोकरे खा रही हूँ इनके घर से। अब ऐसे क्या हुआ कि अभी 10 महीना बैठ के खा के आई। अब मेरी मम्मी राशन भेजती थी, अभी चाट के चली गई, थाली में छेद करके चली गई। ऐसा सभी सुनने को मिलता है दूसरे के घर पे। तो इसी तरह मैं तो यही बोलूँगी कि जहाँ माँ बाप शादी करें वही करना चाहिए। अब प्यार मोहब्बत करना चाहिए, ये नहीं कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अपने माँ बाप से बताना चाहिए। अगर माँ बाप शादी करने के लिए बोलते हैं तो उसी से करना चाहिए, और नहीं बोलते हैं तो नहीं करना चाहिए। तो जहाँ माँ बाप कहें वहाँ करना चाहिए। हाँ अच्छा खासा लाइफ थी इनके और अच्छा खासा पढ़ाई कर रही थी गुरु। आपको बता दें मित्रों कि ये बीए कर रही थी और ये महाराज जी इनको मिलते हैं, रामू इनका नाम है। और उसके बाद इनको अपने प्रेम जाल में फंसाकर इनसे शादी कर लेते। अभी इनका पढ़ाई लिखाई सब रुक गया है, सब कुछ रुक गया है ना। हाँ, हाँ। मतलब क्या पढ़ लिख कर क्या बनने वाली थी आप? कुछ बनने वाली थी? हम मतलब ना बीएड करना चाहते अच्छा, थे। मास्टर बनना चाहते, जो हम इंट्रो में बोले थे सही बोले हाँ थे? वो सही है। आप मास्टराइन बनना चाहती हाँ बीएड के लिए। ये बीएड करके मास्टराइन बनना चाहती थी, लेकिन साहब प्रेम प्रसंग में फंस के अब आज रोड पर घूम रही हैं। तो मित्रों कहीं न कहीं बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इस वीडियो से एक मैसेज जाता है कि आप प्रेम प्रसंग करिए लेकिन अपने माँ बाप से पूछ कर करिए। का हो गुरु, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? सही है, सही है। चलिए मित्रों, एक पार्ट और इनका लेके आ रहा हूँ कि इस समय ये विवाद में भी चल रहे हैं, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो से आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।